नमस्कार दोस्तों। फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती का आगाज हो चुका है, जिसमें 52,000 वैकेंसियां निकली है। इसके सिलेबस के बारे में आपको पता ही होगा। इसका सिलेबस है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके। ये पांचों सब्जेक्ट इसमें आएंगे। इन पांचों की अपन को अच्छे से तैयारी करनी होगी। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के ऊपर। हिंदी का जो सिलेबस है वो देखेंगे आज हम। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। तो हिंदी का सबसे पहला टॉपिक है हमारे संज्ञा। संज्ञा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार में बांटा गया है संज्ञा को। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी भाववाचक। ये 3 प्रकार की संज्ञा होती है। दूसरा टॉपिक है अपना सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये, वो आदि शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारा क्रिया। क्रिया किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भागों में बांटा गया है क्रिया को भी। पहला है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के अंदर जिसके अंदर कर्म नहीं होता। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसके अंदर कर्म होता है। जैसे राम जाता है तो इसमें कर्म नहीं है कोई भी, तो यह हो गई अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हो गई जिसके अंदर कर्म होता है, वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम खाना खाता है, तो क्या खाता है? खाना खाता है। अर्थात क्रिया के भेद को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहां पर कर्म हो वहां पर सकर्मक क्रिया, और जहां पर कर्म ना हो वहां पे अकर्मक क्रिया। जिसके अंदर आंसर मिलता हो, जैसे कि क्या होता है, क्या का क्वेश्चन मिलता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके बाद अपना चौथा टॉपिक है विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, और चौथा सब्जेक्ट है, इसके बाद अपना चौथा सब्जेक्ट है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे आदमी एक संज्ञा है, लेकिन एक लंबा आदमी बोला तो लंबा उसके विशेषण हो गया, तो उसको क्या हो गया? विशेषण। उसकी विशेषता बता रहा है लंबा आदमी कैसा है, लंबा आदमी है। बोना आदमी, तो बोना आदमी, बोना क्या हो गया? विशेषण। तो ये हो गया विशेषण। तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से एजेटिव लिए गए हैं हिंदी के अंदर, जैसे कूप आदि शब्द। इन शब्दों की मैं आपको पीडीएफ के द्वारा बता दूंगा कि कौन कौन से तत्सम शब्द होते हैं, कौन कौन से तद्भव शब्द होते हैं। इसके बाद अपना 5वां टॉपिक आता है संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि दो ध्वनि के मेल को संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार है? 3। पहला प्रकार है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि को भी हमने 5 बार होती है दीर्घ संधि, दूसरी होती है गुण संधि, तीसरी होती है वृद्धि संधि, चौथी होती है यण संधि, और 5वीं होती है अयादि संधि। तो दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बस इसको समझना होगा कि मात्रा। स्वर संधि के शब्द से ही पता लग रहा है कि जिसके अंदर स्वरों का मेल हो वो स्वर संधि होती है। तो दीर्घ संधि में जहाँ शब्द ध्वनिया स्वर बड़े हो जाते हैं वह दीर्घ संधि है। जैसे विद्या प्लस आले, ए प्लस ए, आ, ई प्लस ई बड़ी ई, तो वह दीर्घ संधि। गुण संधि की पहचान जहाँ पर आपको एक मात्रा दिखाई दे, जैसे रमेश, सुरेश। अगर आपको एक ही मात्रा और औ की मात्रा एक दिखाई दे तो वह गुण संधि है। और वृद्धि संधि के लिए एक मात्रा की जगह मात्राओं की वृद्धि हो जाए तो वह वृद्धि संधि है। अर्थात औरत में 2 आ गए, 2 मात्रा हो गई तो वो हो गई। मात्राओं की जहाँ वृद्धि हो जाए वहां पर वृद्धि संधि है। यण संधि की पहचान बहुत सीधी सी है। इसके अंदर य, र, ल, व आता है। य, र, ल, व जहाँ आपको दिखाई दे वहां पर आप
यण संधि क्लिक कर सकते हैं। अयादि संधि के अंदर अव, आव और अय और आय की ध्वनि आती है। नायक, पावक, अव और आव की इन शब्दों की ध्वनि आपको दिखाई दे, वह अयादि संधि है। दूसरी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बस इतना सा याद रखना, पंचम वर्ण सीखना होगा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। पहले का क वर्ग का पूरा तीसरा शब्द कौन सा होता है? क ख ग। च वर्ग का कौन सा होता है तीसरा शब्द? क ख ग। च छ ठ, च छ ज। तो पहले का तीसरा, जहां पर पंचम वर्ण में पहले का तीसरा होता है वह होती है व्यंजन संधि, और पहले का पांचवा होता है वह भी होती है व्यंजन संधि। तो इसके लिए अपन को अच्छे से समझना होगा पंचम वर्ण को। और इन दोनों को समझने के बाद तीसरी संधि बचती है विसर्ग संधि। जहां पर ये दोनों ना आए वह कौन सी संधि हो गई? वहां पर आप विसर्ग संधि लगा सकते हो। अर्थात अगर आप स्वर संधि और व्यंजन संधि को अच्छे से समझ लेते हैं तो विसर्ग संधि को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संधि हो गई। संधि के बाद अपना टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग जो शब्दों के आगे लगते हैं वह होते हैं उपसर्ग, और जो शब्दों के पीछे लगते हैं वह होते हैं प्रत्यय। और उपसर्ग वह होते हैं जिनका शब्दों के आगे लगने के बाद उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे लगते हैं। इसके बाद अपने पर्यायवाची है और कार्यालय पत्र हैं। पर्यायवाची के लिए मैं आपको प्रतिदिन रोज 50 पर्यायवाची डेली डाल दिया करूंगा, और कार्यालय पत्र भी हम समझ लेंगे। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो देखिए कितना इजी सिलेबस है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, सद्भाव, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप पूरे 30 नंबर का वेटेज है इसका, 30 में से आप 30 ला सकते हैं आराम से। और इसके साथ जो वो शब्द वाला पार्ट है ना दूसरा, जैसे पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव शब्द हो गए, टेक्निकल इंग्लिश वाले वर्ड हो गए, इनको आपको प्रतिदिन रोज 10 से 20 डेली के या तैयार करने होंगे, और वह भी आपको एग्जाम तक आराम से तैयार हो जाएंगे। आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी, न कि हार्ड स्टडी। संधि, हिंदी बहुत इजी लैंग्वेज है,